या देखो, ये तीनों एक ही टाइप है, देख रहे हो, फर्स्ट टाइप है, देख रहे हो बेटा। हाँ। अब इसको कर रहा है, इसका इसमें तो केवल कैपिटल एक्स की जगह 1/x 1/y 1/z लिखोगे। अब इसको हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन को देख लो। यूजिंग मैट्रिसेस सोल्व दिस। मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, यहां देखो, यह लिखा इक्वेशन, है ना, हम्म। इक्वेशन लिखा बेटा। फिर कोफिशिएंट मैट्रिक्स, या इसका नाम कैपिटल ए कैपिटल एक्स कैपिटल बी डाल दिया, ए एक्स। अभी एक्स इक्वल्स ए इनवर्स भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए इसका डिटर्मिनेंट पहले निकाला, ये जीरो नहीं ना आया। हाँ। तो लिखेंगे सिंस दिस इज नॉट जीरो, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। तब एक्स इक्वल्स हो जाएगा ए इनवर्स बी, वो यहां लिखा है देखो, है ना। हम्म। अब ए इनवर्स निकालेंगे तब ना बी में मल्टीप्लाई करेंगे, तब एक्स निकलेगा। तो ए इनवर्स निकालना होगा। वो कैसे निकलेगा? ए इनवर्स होता है एडज्वाइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडज्वाइंट निकाल रहे हैं, प्लस माइनस प्लस ब्रैकेट कर करके, यहाँ डैश लगा दिया। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, और उसका ट्रांसपोज एडज्वाइंट होता है। यह सब कैसे निकला, समझ गए बेटा? हम्म। ये निकल गया, देखो यहाँ पर डैश है, यहाँ ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज, डैश माने ट्रांसपोज, एडज्वाइंट निकल गया। अब ए इनवर्स यह हुआ 1/25। ये हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल चुके हैं पहले ही, यह तो वह डाल दिया। अब इसको मल्टीप्लाई मत करना, रहने देना ऐसे ही, फ्रैक्शन हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अब हमें एक्स होगा ए इनवर्स बी, ए इनवर्स यह लिखो, अब बी जो है, बी हमें यहाँ है, यह वो वाला डाल दो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यह निकाला, बाद में 125 से इनटू कर दिया, तो यह आ गया। कैपिटल एक्स में ऊपर है स्मॉल एक्स, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू है स्मॉल वाई की वैल्यू स्मॉल जेड। अगर उससे पहले वाला 1/x होता, तो 1/x इक्वल्स 5, तो एक्स इक्वल्स 1/5 वैसे निकालता। तो पहला वाला टाइप हम लोगों ने कर लिया बेटा। हम्म। अब चलते हैं दूसरा वाला टाइप। देखो, दूसरा वाला टाइप है, कह रहा है कि ए इसको मानो, ए इनवर्स निकालो, हेंस, यानी जो तुमने निकाला है उसको यूज करके इस इक्वेशन को सोल्व करो। यह दूसरा टाइप है इस वाले में। तो क्या करेंगे, पहले ए इनवर्स निकालेंगे, सिंपल जैसे निकालते रहे हैं। तो ए इनवर्स हम तभी निकाल पाएंगे जब वो एग्जिस्ट करेगा, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो देखो, हम्म। डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, और वह नॉन जीरो आया, तो लिखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट। तब अब एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं बेटा, क्योंकि हमें ए इनवर्स निकालना है ना। तो ऐसे ही पूरा प्रोसेस यही ना होता है। हम्म। यह देखो निकाला, यहाँ डैश भी कर दिया एक साथ, तुम्हारा वाला मेथड। तो अब हमारा ए इनवर्स हो गया एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बट डाल दिया। अब इसको मल्टीप्लाई अभी नहीं करो, अब जो इक्वेशन है गिवन वह लिखा। अब जो इक्वेशन गिवन है बेटा वह लिखा, यह लिख लिया। अब उसके बाद इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखा, और इसका उसने नाम क्या रखा था, कैपिटल ए, है ना। हम्म। अगर पी रहता तो पी लिखते हैं, अपने तरफ से ये नहीं लिख डालते। यही तो हम लोग अभी नाम रख सकते हैं एक्स भी, तो एक्स को डायरेक्ट लिख देंगे ए इनवर्स भी, ठीक है। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, निकाल चुके हैं पहले ही। अभी सबको डाल दिया, अभी काम तो हम पहले से कर चुके हैं, है ना। हाँ। ए निकल गया। आगे बढ़ू। हाँ। अब तीसरा टाइप, वो थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग है। उसमें 10 में से 9 बच्चे नहीं बना पाते हैं। कह रहा है कि ए और बी दो मैट्रिसेज है, तो कह रहा है कि ए बी निकालो। हाँ, कह रहा है यूज दिस, यह जो तुमने निकाला इसी को यूज करके इस इक्वेशन को सोल्व करो। ये टाइप 3 है, इक्वेशन सॉल्विंग में ही टाइप 3 है बेटा, क्लियर है। हम्म। तो ए बी निकालने के लिए बोला है, तो निकाल रहे हैं। इस सब में देखो, ये 6 बाहर निकाल दो तो आई हो गया। अब हमें हमें अब इस दोनों में पहचानते हैं कि कौन हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। यह है कि ए है कि बी है, इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स कौन है बेटा, ए की बी। हम्म। तो ए इनवर्स चाहिए ना इसको सोल्व करने के लिए, है ना, बोलो। हाँ। तो अब यह रिजल्ट देखो, ए बी अगर आई के इक्वल है, तो ए इनवर्स इक्वल्स होता है बी, एंड बी इनवर्स इक्वल्स होता है ए। यह रिजल्ट है, भूलना नहीं। तो हमने इस 6 को, हम 6 को इधर ले आते हैं, हमें ए का इनवर्स निकालना है। तो 1/6 बी के साथ लगा दिए, क्लब कर दिया। अभी आई आ गया,
हम्म। तो अब ए इनवर्स हो जाएगा इसके इक्वल। हमें ए इनवर्स निकालना है, बी इनवर्स नहीं। ए इनवर्स हो गया 1/6 बी। अगर मान लो बी ही रहता कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो 6 को यहां ले आते 1/6 से, तो बी इनवर्स होता 1/6 से। अगर मान लो हम्म। बी बी ही रहता बेटा, तो इसको ऐसे लिखते, यानी बी इनवर्स हो जाता 1/6 ए। समझ रहे हो? हाँ जी। कब? जब बी हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता। लेकिन हमारा तो ए है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो यह नहीं लिखेंगे ए इनवर्स। अब बी हमें मालूम है, पीछे लिखा हुआ है, या बी है। तो 1/6, इसको इंटू नहीं करना बेटा, है ना। अब एक्स होगा ए इनवर्स बी ना। अब इक्वेशन देखो ना, इक्वेशन यही ना है बेटा। तो इसको ऐसे लिखोगे ना इस फॉर्म में। नहीं कुछ बोल रही है लड़की। हाँ जी। तो या इसका इसका नाम उसने ए रखा है तो ए दे दिया। इसका नाम हमने कैपिटल एक्स रखा, और इसका नाम हमने कैपिटल डी रख दिया, है ना। तो एक्स इक्वल्स डी हो गया, तो एक्स इक्वल्स ए इनवर्स डी। बी। डायरेक्ट लिखेंगे इसलिए कि ए इनवर्स हम निकाल चुके हैं। अब वो वैल्यू डाल दो। अब इसको तो मल्टीप्लाई हम कई बार कर चुके हैं, तो एक्स निकल जाएगा। हाँ। तो तीनों टाइप्स आ गया, इसमें से कोई एक रहेगा। ठीक है। हम्म। तो अब जो है, हम्म, तो अब तो इतना तो कोई 1.5 घंटे होगा, इतना ही पढ़ाई हुई है। हाँ, अब समझ रहे हो? हाँ। तो अब यह मैं यह जो है, अच्छा ये देखो तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए यह है, तो ए डैश का इनवर्स निकालो। कैसे निकलेगा? इनवर्स निकाल के। अरे ए का इनवर्स थोड़ी कर रहा है, ए डैश का इनवर्स कर रहा है। हाँ, तो वो उसका ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर देंगे। ये कौन रिजल्ट होता है? तो डैश ट्रांसपोज ही तो होता है। अरे तो किसका इनवर्स निकालना है, ए का कि ए इनवर्स, ए डैश का? किसका इनवर्स ए निकालना है? का। तो ए डैश पहले निकालेंगे, ए डैश पहले निकालेंगे। ठीक है सर। अब उसको ही मानना कि उसी का निकालना है, तो ए डैश का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। वो अगर नॉन हम्म। जीरो होगा तो ए डैश इनवर्स एग्जिस्ट किया, तो एडजॉइंट ऑफ ए डैश निकालेंगे। ए को भूल जाओ। मेरी बात नहीं समझ पाई लड़की। कोई चीज का इनवर्स कैसे निकालते हो? उसका डिटर्मिनेंट निकालते हो कि नहीं? हाँ। ए डैश हमारा है, ए नहीं है ए डैश। तो इससे ए, इस ए से ए डैश पहले बनाना, निकालना। क्या होगा ए डैश? ट्रांसपोज। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा हूं, यह ए मैं लिख रहा हूं। यह आया हुआ है, तो हो सकता है कहीं दे दे, तो इसलिए 0 - 1 4 -2 2 1। तो अब ए डैश निकालते हैं बेटा। तो यह 1 - 2 3 होगा, 0 - 1 4 -2 2 1। सही है। हम्म। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूं, 1 - 2 3, 0 - 1 4 -2 -2 1 सही है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसी का इनवर्स निकालना है, तो इसी पर ना काम करेंगे। हम्म। अब ए को भूल जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसको निकालते हैं, +1 से इंटू करा, तो यह हो गया -1, अब -8। फिर ये जीरो ही हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस प्लस, फिर -2 नहीं लिखेंगे। अब इसको करेंगे, तो -8 +3 हुआ बेटा। तो ये -1 है, -8 -9, और यहाँ -8 + 3 -5 हुआ, तो +10 हुआ। तो -9 +10 1 हुआ बेटा, हुआ। हाँ जी। तो लिखेंगे ए डैश का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, देयरफॉर ए डैश का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। हाँ जी। अब एडजॉइंट किसका निकालू, ए का कि ए डैश का?
ए डैश का। हाँ, जिसका इन्वर्स निकालना है उसका। हम ए का इन्वर्स निकालने के लिए बोला नहीं है। ए डैश का निकालते हैं बेटा। तो ए डैश का इन्वर्स हो जाएगा यह। ये प्लस तुम लिखना। अब मैं नहीं पूरा लिख रहा हूं। यही ना करती हो तुम। हाँ जी। यह माइनस, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। अब ए डैश को देखना, ये इससे निकालना, ए से नहीं निकाल देना। अब इसमें ये सब भर देना यहां पर। अब फिर डैश कर देना। ठीक है। हाँ जी। अब ए डैश इनवर्स क्या होगा? एडज्वाइंट ऑफ। ए बिल्कुल सही। डैश अपॉन। डिटर्मिनेंट ऑफ डैश। किसका डिटर्मिनेंट? ए डैश। हाँ, ये निकाल चुके हैं, देखो यहाँ वन। तो यहाँ 1/1 लिखाएगा। ये वन ही हो गया। और ए एडजॉइंट ए डैश ये निकाल चुके हैं। ये निकल गया, यही निकालना था। क्या दिक्कत है बोलो? नहीं। तो ये हो गया। तो देखो कितना कम हुआ है। कल कल तुम ये पहले वीडियो, अभी देखो टाइम नहीं है। ये अलाउ नहीं करेगा, मैंने पता किया है। टीचर लोग बोले कि वो एडमिट कार्ड नहीं इशू किया जाएगा। वो अगर अंतिम प्री बोर्ड में अगर गड़बड़ हुआ तो वो नहीं देंगे। वो नियम ही नहीं है, चाहे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जाए। तो इसीलिए मेहनत करो। अब वीडियो 3D दोनों, वेक्टर 3D देखना है बेटा। ठीक है सर। और ये जो मैंने बतलाया है, इसको भी देख लेना। अब मैं छोड़ू। 1.5 आवर हुआ। कल मैं किस समय आऊं बोलो? लेट मत बोलो, कल 3 बार पढ़ना होगा। अभी सारे चैप्टर बचे हुए हैं। अब इसमें भी कुछ लोग कुछ बचे हुए हैं शुरू वाले। तो सर सुबह ही तो आओगे। है। सुबह ही तो आओगे वैसे भी। हाँ, कल आऊंगा दिन में। तो तुम सवेरे जग जाओ ठीक से। किस समय जगोगी? 8 घंटा सोने के बाद जग जाओ। किस समय आओ बोलो? आप बता दो। अरे तो मैं तो आ जाऊंगा 8 बजे सुबह। लेकिन तुम नहीं फिर सर। कंफर्टेबल रहो। सो के, मतलब 12 o'clock। आए। 12। तो 12 आऊंगा तो फिर 3 बार कैसे खत्म नहीं ना होगा। चलो 12 आता फिर हूँ। 12 आता, 11:30 में जग जाना। ये नहीं कि मैं आऊं तो जगाऊं, क्योंकि सारे बच्चों के क्लासेज अभी चल रहे हैं। ठीक है सर। 12 रहा। कल कल 2 घंटे याद रखना उस समय। है ना? ठीक है सर। अब फिर 2 बार और 2-2 घंटे ऑनलाइन होंगे। अब बड़ा अच्छा ही है, पापा को नहीं देना, ताकि पापा गिफ्ट कर दो। हाँ। हाँ, तुम्हें तो ज्यादा प्यार करते भी हैं। देखते हो बेचारे, बड़े सपना देखते हैं कि मेरी बेटी जो है पढ़े लिखे। मुझसे बोलते हैं, उनका मन में रहता है कि मैं उतना नहीं सब कर पाया, तो मेरे बच्चे तो कर ले। हर माँ बाप अपना सपना देखते। चलो बेटा, अब ये सब छोड़ो, ये सब जो हुआ हुआ। तो अब तुम निकल जाओ। ठीक है बाय सर। बाय बेटा।